आज SNS 24 न्यूज में युवा व्यवसायिक संघ फुसरो के पूर्व अध्यक्ष देवीदास जी आए हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे फुसरो में इन दिनों जो क्राइम का रेट बढ़ा हुआ है। पिछले दिनों देवीदास जी पहले आप ये बताएंगे कि पिछले दिनों 17 को सरेआम दिन दहाड़े एक सोनार की दुकान में 2 युवकों ने गोली चलाया और गोली चलाकर चकनाचूर कर दिया। संयोग से उस समय दुकानदार नहीं था। अगर दुकानदार होता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। उससे आक्रोशित जितने व्यवसायी थे सभी लोग मिल करके तुरंत दुकानों को बंद रखा और रोड जाम कर दिया। रोड जाम करके आप लोगों ने मांग रखा कि भाई जो यहाँ पर क्राइम किया है उसकी तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए पुलिस की तरफ से। और उसके बाद SDPO भी आए वशिष्ठ नारायण आकर के आप लोग को बताया कि नहीं 24-48 घंटे के अंदर हम लोग आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। तो उस की घटना और इस तरह की, इसके पहले भी घटना घटी थी, ध्यान में होगा अक्टूबर में 17 अक्टूबर को इस संयोग से था पिछले ईयर में कि 2-3 युवक उसी जगह पे हवाई फायर करते हुए निकल गए थे। इस घटना की जानकारी भी आपको होगी। तो इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि यहाँ लगातार विगत 6-7 माह से फुसरो बाजार में नजर है कुछ असामाजिक तत्व जो गुंडे तत्व के लोग हैं, ये लोग का नजर है फुसरो में। अब ठीक बताएं कि 6 महीना पहले भी एक घटना हुई थी, फायरिंग वायरिंग हुआ था, ये हमको सुनने में आया था। और जहाँ पर हुआ फायरिंग उसके बाद हम उस दुकानदार से भी जाके मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि फायरिंग हुआ था कि पटाखा का आवाज था, ये हमको समझ में नहीं आया। तो अब जिनके यहाँ फायरिंग हुआ अगर उन्हीं को समझ में नहीं आया तो उस परिस्थिति में फिर हम लोग आगे उसमें कुछ। लेकिन एक चीज ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान देने योग्य भी है कि ठीक है आपको नहीं समझ में आया तो आपके दुकान पर प्रोटेक्शन के लिए सादे निवास में पुलिस को क्यों तैनात किया गया था? धमकी आया था जी, मैंने मैसेज आया था। तो वो मैसेज क्या, इस घटना को हम लोग धनबाद के जो है गैंगस्टर मिस्टर खान उनके साथ जोड़ा जा रहा है क्या? अभी इस विषय पर चूंकि हम बोल नहीं सकते हैं कि किस ग्रुप का काम है ये, क्योंकि ये जल्दीबाजी होगा अगर किसी का नाम लेना। पर एक मेजर नाम का मैसेज आ रहा है, मेजर है ना। अब उस ग्रुप के लिए अब किस ग्रुप का है ये कहना मुश्किल है। ठीक है। उस घटना के बाद फिर ये दूसरी जो घटना घट गई जी। तो इस घटना में भी पुलिस की तरफ से जो अभी तक कार्रवाई हुई है या जो भी हालांकि SP से आज हमारी बात हुई थी कि SP ने कहा कि SIT का गठन किया गया है और हम लोग मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो ये जांच प्रक्रिया आगे कब तक बढ़ेगी जबकि 48 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ने की बात कही गई थी? बिल्कुल सही बात है। माननीय DSP साहब भी बोले थे, आश्वासन दिए थे कि 48 घंटे के अंदर में उसको हम उद्भेदन कर देंगे। लेकिन इसी बीच में चुनाव भी आपको देखना है और ये भारत की सबसे बड़ा त्योहार है, पर्व है। तो चुनाव के मुद्दे को देखते हुए हम लोगों ने भी और माननीय SP साहब भी बोले थे कि थोड़ा सा चुनाव तक आप लोग ध्यान बनाए रखें। तो हम लोग शांत बैठे हुए थे। इसी बीच में हम लोग SP साहब से भी मिलने के लिए गए थे, तो वही आश्वासन दिए कि हम लोग लगे हुए हैं, है ना, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पर्दाफाश इसका हो जाएगा। लेकिन हमको कोई अच्छा नहीं लगा उनका आश्वासन। तो बातचीत का लफ्ज और उनका जो ठोस जो होना चाहिए आत्मबल, वो नहीं झलका हम लोग को। व्यापारी हम लोग सारे मंडल पे इसमें युवा व्यवसाय संघ लीडिंग करके विभा चौरसिया और भी सभी पदाधिकारी लोग गए थे। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल जाकर मिले थे। तो फिर उसके बाद DGP साहब से मिलने का प्रोग्राम बना और देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, देश के गृह राज्य मंत्री श्री नितिन क्या जो उनका नाम है प्रमाणित साहब, और पोर्ट एवं शिपिंग बोर्ड के मंत्री श्री संतोष ठाकुर जी,
एसपी से भी बात किए, ये सारे अनुभव से बात करके डीजीपी से भी बात किए, मुख्य सचिव से भी बात किए और बोले कि आप लोग जाके मिल लीजिए एक बार। समय निर्धारित उन्हीं का किया हुआ था, तो हम लोग कल गए थे डीजीपी साहब से मिलने के लिए। बातचीत अच्छी ढंग से हुई, बहुत देर तक बातचीत हुई। बातचीत से उनका हम संतुष्ट हुए और बहुत कुछ है कि हम लोग मैंने प्रेस में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन संतुष्टि हुई कि हाँ कुछ इसमें कार्रवाई हो रही है। मतलब मामला डीजीपी तक चला गया और अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि हो जाएगा जल्दी। कितना दिन का आश्वासन मिला है? दिन का तो नहीं, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोई ऐसा नहीं है ना कि तुरंत जाकर पकड़ाया तुरंत उठा के ले आया। उसको तो क्लियर इन लोग कर रहे हैं पहले, ऐसा नहीं कि कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा जाए। ठीक है। एक चीज बताइए हमको कि आपके संज्ञान में भी होगा, क्राइम को रोकने के लिए पिछले साल ही शायद प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया बाजार में। जी जी। तो सीसीटीवी कैमरा जब लगाया गया है तो क्या फंक्शन में है या फिर घटना के वक्त सीसीटीवी नहीं, फंक्शन नहीं है। हम लोग उस दिन भी मांग भी रखे थे और उस दिन एसपी साहब से पास भी गए थे, तो वहां भी हम इस बात को बोले हैं कि बड़ा ताम झाम के साथ उस समय के तत्काल एसपी साहब, डीसी साहब, नगर परिषद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़ा ताम झाम के साथ में उद्घाटन हुआ है ना। और लगभग 3.5 करोड़ रुपया का खर्च से उस सारे जगह में सीसीटीवी कैमरा 32 सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर थाना में लगाया गया था। मैंने 32 कैमरा में 32.5 लाख करोड़ 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जी ठीक है। तो जैसा पता चल रहा है ना, उसमें कुछ ओवरब्रिज में भी कुछ काम था, उसको मिलाकर 5 करोड़ रुपया था, फंड मिला था। लेकिन सीसीटीवी कैमरा कुछ ही दिन चला, उसका बिलिंग विलिंग हो गया, बिल निकाल दिया ठेकेदार अपना, और उसके बाद जगह जगह के सारा कैमरा बंद पड़ा हुआ था। मात्र 2 या 3 या 4 कैमरा मिला, जिसमें थाना का एक जो सामने वाला कैमरा था उसमें सीसीटीवी कैमरा में उस क्रिमिनल का फोटो आया है, फुटेज में देखा गया है। बाकी अगर और भी अगर कैमरा वाला सही रहता तो हमको लगता है कि इतना हम लोग को दिक्कत नहीं होता और जल्दी हम लोग इसको प्रशासन को और अच्छा सहूलियत होता पकड़ने में। लेकिन हम लोग मांग भी रखे हैं कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा वाला जो है, तो एक मामला आया कि सीसीटीवी कैमरा तो हो गया, उनका जो गारंटी जो था उसका खत्म हो गया। अब बहुत सा कैमरा जो है खराब पड़ा हुआ, कुछ पड़ा हुआ, उसके लिए कोई फंड नहीं है जो उसको हम ठीक करवा सके। तो इस चीज को तो जो जिसमें लग रहा था उस समय लोगों को सोचना चाहिए कि भाई अगर इसका वारंटी गारंटी खत्म हो जाएगा उसके बाद ये कैसे संचालित होगा। ये तो यहाँ का लोगों को दायित्व है या जिला प्रशासन को दायित्व है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई लोग ठोस निर्णय नहीं लिए हैं। और हमको लग रहा है कि अभी तक भी सीसीटीवी कैमरा सही नहीं हुआ है। उसमें तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि जो 2 नंबर पर जो काम चल रहा है बेलमो में बेधड़के से, सीसीटीवी कैमरा में कैद होने के डर से हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसको खराब कर दिया हो। 2 नंबर का काम क्या है? जैसे है लोहा है, तांबा है, कोयला है, बालू है इत्यादि, बहुत से 2 नंबर चल रहा है। तो 2 नंबर चल रहा है काम, तो उसका क्या मतलब प्रशासनिक पदाधिकारियों के लापरवाही इसको कहा जाए या उसमें हिस्सेदारी? हाँ, 1% लापरवाही, हिस्सेदारी की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लापरवाही। या फिर 2 नंबर काम चल रहा है तो इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी तो नियंत्रित करना होगा। बिल्कुल, उससे सीसीटीवी कैमरा लगने से इस सब में आप कैसे खुलेआम कीजिएगा 2 नंबर काम। लेकिन क्राइम में जो है वो काफी आपको मददगार मिलता है, क्राइम उससे कंट्रोल होता है सीसीटीवी कैमरा से।